हाउ टू कंट्रोल स्टबॉर्न चाइल्ड। कुछ बच्चे बात नहीं मानते हैं, उनको जिद्दी बच्चे बोलते हैं। क्या ऐसे बच्चे सचमुच में जिद्दी हैं? दो कारण को हमें देखना पड़ेगा। एक है, क्या वो बच्चे डिटरमाइंड है या सचमुच में जिद्दी है। इन दोनों में अंतर है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कुछ सचमुच में कुछ करना चाहते हो और उसके लिए जिद कर रहा हो, है ना। तो ऐसे चीज़ में उनको कोई ज़रूरत होगा, वो जिद करके मांग रहा हो और हम उनको जिद्दी बच्चा सोचकर उनका डिमांड को डाल रहा हो। जिद्दी होना भी एक टाइप का हैबिट बन जाता है बच्चों के अंदर। आपको इस हैबिट को ब्रेक करना होगा। इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए आपको अपनी एटीट्यूड को बदलना होगा। हो सकते हैं आपको, हो सकते हैं उनको आपकी ज़रूरत हो, आपका हेल्प चाहिए हो, लेकिन आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। उनके पास जाओ, उनके साथ बैठो, उनको समय दे दो और उनको सुनो, उनका फ्रेंड बनो, उनका दोस्तों के बारे में बात करो और कुछ गेम्स खेलो, उनका लॉनलीनेस को भगाओ और इस तरह आप उनका विश्वास को जीत सकता है। ऐसे करने से वो आपसे सारे बात डिस्कस करने लगेगा। जिद्दी बच्चों को आप कमांड दे के, ऑर्डर दे के, डायरेक्टिव दे के, वो करो ये करो, ऐसे बोल के कोई भी काम उनसे नहीं करवा सकता। उनका साथ रह के ही आप कुछ उनसे काम करवा सकते हैं। उनको बोले कम ऑन लेट्स डू इट, ये काम चलो आ जाओ हम ये काम मिल के कर लेते हैं। ऐसे करोगे तो वो बहुत जल्दी आपके साथ रह के काम करने लगेगा। ये लोग अटेंशन सीकर्स होता है, तो उनको आपके अटेंशन मिलने के लिए वो कुछ भी कर लेगा। इसलिए आपने उनको अपना अटेंशन देना है। इशू रिसॉल्व। उसमें बैठ के पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है। बच्चा जिद्दी है तो उसको एकदम से मना मत करना, ना ही अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड को बढ़ावा देना। आपने इन दोनों का मध्यम रास्ता अपनाना पड़ेगा। बच्चे जो है कॉपी कैट होते हैं। हो सकता है कि आप उनका रोल मॉडल हो, उन्होंने माइंड में आपको ऐसे रोल मॉडल बनाया हो। अपने आप को चेक करो, आपके अंदर का कोई गुण उनके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या आपके घर के अंदर का कोई व्यक्ति का बिहेवियर पैटर्न उनके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हो। पता नहीं उन्होंने किसको रोल मॉडल बना के रखा हो, ये भी देखने की ज़रूरत है। आपके बच्चे को कभी दूसरे अच्छे बच्चों के साथ कंपेयर मत करना। ऐसे करने से उनका जो जिद्दीपन है वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। वो सोचेंगे कि मेरे से कोई प्यार करता नहीं है और मम्मा पापा ने तो मुझे जिद्दी बच्चा होकर ब्रांड कर लिया है, लेबल कर दिया है। तो ऐसे में उनका जो जिद्दीपन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। कभी कंपेयर मत करना। उनका दोस्तों के साथ क्या बातचीत चल रहा है इसके ऊपर भी ध्यान देना। एक है बच्चे को उनको दोस्तों ने बोला, देखो तेरा माँ बाप ने तेरे को अडॉप्ट किया होगा इसलिए तेरे साथ प्यार से बात नहीं कर रहा है। देखो आपने उस बच्चे के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं और बच्चे का सोच कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों के बारे में देखना, उनके बारे में वो लोग किस चीज़ की बात करते हैं ये भी देखना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को रिस्पेक्ट देना है।
बच्चों से भी आदर सम्मान से बात करना है। ये मत देखना है कि ये तो छोटा बच्चा है, ये इनको क्या आदर सम्मान देने, ऐसा नहीं। उनको आदर सम्मान देने से उनका उनको उनका रिस्पेक्ट आपके ऊपर बढ़ेगा, तो उनका हिम्मत बढ़ेगा, उनका अंदर आत्मसम्मान बढ़ेगा। उनसे भी डिस्कस करो, उनका ओपिनियन भी पूछो, दे विल फील ऑनर्ड। अगर आप बच्चों को किसी चीज़ के बारे में मना करते हैं तो उनको वैलिड रीज़न बताओ, देखो इस कारण से मैं मना कर रहा हूँ। नहीं तो बच्चे के मन में सवाल उठेगा, पता नहीं मैं ऐसे ऐसे क्यों मना कर रहे हैं। वो फिर लोगों से पूछने बोलेंगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर आपको पता है ना बाकी लोग बाकी दोस्त कैसे कैसे एडवाइस दे देगा। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ का मना करते हैं तो उसको वैलिड रीज़न बता के करना ज़रूरी है। कैरेट एंड स्टिक का पॉलिसी यहाँ नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पापा जी ने बोला ये काम कर लो, और मम्मा के पास गया बच्चा और मम्मा बोल रहे कोई बात नहीं मत करो। यानी कि अगर मम्मा पापा के बीच में ही मतभेद है तो बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, बच्चा बात मानेगा नहीं। ये भी बहुत नोट करने का चीज़ है। पेरेंट्स के बीच में कॉमन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कॉमन ओपिनियन होना चाहिए, ताकि बच्चे को एस्केप का कोई रास्ता ही ना मिले, वो काम करने को मजबूर हो जाए। अक्सर घर के द्वार पर कोई भी मांगने वाला आता है तो पेरेंट्स कुछ ना कुछ देता है। एक बार क्या हुआ, पेरेंट्स घर पे नहीं था तो मांगने के लिए कोई आ गया। बच्चे ने सोचा मम्मा पापा कुछ तो देता है, तो बच्चे भाग के गया, अंदर पर्स में देखा तो पर्स में तो सिर्फ 500 का नोट है। बच्चे ने कुछ सोचा नहीं, उसमें से एक नोट उठाया और मांगने वाले को दे दिया। बाद में पेरेंट्स आके देखा तो यार ये तो क्या करा, 500 रुपये दे दिया, तुमने ऐसे क्यों करा। तो बच्चे को क्या होता है कि वो अच्छा बुरा नहीं पता होता है। आपको क्लियर कट ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। ये बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग को इस्तेमाल कर लिया होता, थोड़ा कॉमन सेंस को इस्तेमाल कर लिया होता, तो ऐसे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को शिक्षा देना, ट्रेनिंग देना है, हर लाइफ इंसिडेंट के ऊपर ट्रेनिंग देना। बच्चों को क्या पता कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। कुछ जनरल टिप्स देना चाहता हूँ। अगर हम मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ कस्टमाइज्ड एजुकेशन में लेफ़्ट राइट देखे बिना प्रॉपर तरीके में पढ़ाई करके आगे बढ़ोगे तो कामयाबी निश्चित है। हर बच्चे को उनके टैलेंट के अनुसार लाइफ का गोल सेट करने के लिए हर पेरेंट तैयार हो जाना चाहिए, और उस लक्ष्य प्राप्ति होने तक पेरेंट्स और बच्चे चैन की नींद नहीं सोना चाहिए। ड्रीम कुछ ऐसे बनाओ जो आपको सुबह उड़ने के लिए मजबूर बना दे। करियर गोल सेट करने के समय में बच्चा उसके टैलेंट के अनुसार बाय चॉइस कैरियर को चुनना है, नॉट बाय फोर्स। अंडर एनी प्रेशराइज्ड सर्कमस्टांसेस में बच्चे को अपना गोल सेट नहीं करना चाहिए। इट शुड बी बाय प्योर चॉइस। 12th क्लास के बाद अगर हायर स्टडीज़ के लिए बच्चों को पैसा खर्च करने का ज़रूरत पड़ेगा तो पेरेंट्स कम से कम 5 साल पहले से ही पैसा जमा करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्यहीन लोग लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकते। साधना करने के बहाने में बच्चों को खुली छूट नहीं देना चाहिए। जहाँ बोल्ड डिसीजन लेना है वहाँ बोल्ड रहना भी बहुत ज़रूरी है।
मना करने के जगह मना करो, नहीं तो कल को पछताना पड़ेगा। माता पिता को घर में प्यार से रहना है, एक दूसरे का आदर सम्मान देना है। यही सब बच्चे देख के सीखते हैं। पापा को या मम्मा को बुलाना हो तो बच्चे को नहीं बोलना चाहिए बेटा मम्मा को बुलाओ, बेटा पापा को बुलाओ। वो एक दूसरे को बड़े प्रेम से बुला सकते हैं। ये भी एक कारण है, बच्चे बात नहीं सुनता है ऐसे। मम्मा को या पापा को एक दूसरे का कमियां बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, बच्चों से डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये बच्चे के मन में अनादर का भाव पैदा करते हैं। बच्चों के सामने पेरेंट्स झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे करोगे तो बच्चे भी यही फॉलो करने लगते हैं। बच्चों के हाथों से दान पुण्य कराओ, उनको मंदिर में ले जाओ, उनको पुण्य तीर्थों में ले जाओ और भक्ति के मार्ग दिखाओ। ये सब ज़रूरी है। तब जाके एक बच्चा एकदम अच्छे संस्कार वाला पढ़ा लिखा बच्चा का रूप में आगे बढ़ेगा। संस्कार वाला बच्चा ही संस्कार वाला देश को पैदा करता है।